नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के नंबर 1 कंपनीज़ के बारे में। देखिए इंडिया के नंबर 1 कंपनी आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ा कंपनी है कौन? रिलायंस। तो रिलायंस के बारे में आज बात करूँगा। एक नहीं 4-4 गुड न्यूज़ एक साथ में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। इस जिस तरीके से कंपनी ने गुड न्यूज़ पब्लिश किया, मुझे लगता है कंपनी का फ्यूचर में मतलब फंड दोगुना, तिगुना आपको ज़रूर करके देंगे क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ हमेशा आपको देखने को मिल ही जाता है। साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में तो आपको सबको ही पता है। रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो हर सेक्टर के ऊपर एंटर हो चुके हैं। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी के ऊपर कौन-सा 4 न्यूज़ आया जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम पिछले दिनों में देखने को मिला था। पिछले दिनों में करीबन-करीबन 4.5% के आसपास यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है। अच्छा खासा एक तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तेज़ी के पीछे कोई ना कोई तो कारण रहेगा। तो चलो एक-एक करके सब कारण के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को हिट नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जिसके बारे में बात करूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, वो आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया। ध्यान से इस चीज़ को देखना, आप सभी जानते हैं आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं और इस बार जो आईपीएल है वो टाटा आईपीएल है मतलब इसका स्पॉन्सरशिप जो मेन स्पॉन्सरशिप है वो टाटा है। तो इस मतलब आईपीएल में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा, वो होगा रिलायंस को। आप कहेंगे सर क्यों? चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। Raise worldwide inks over 60 deals worth rupees 400 crore from आईपीएल 2023। मतलब इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में भी 60 डील्स यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं। देखिए रिलायंस का यही खासियत है, वो पहले मार्केट को कैप्चर करते हैं, उसके बाद बाकी कंपनीज का हालत खराब करते हैं। तो देखिए 60 डील्स पहले ही कर चुके हैं आईपीएल शुरू होने से पहले और 400 करोड़ का टोटल आईपीएल में वो पैसा कमाएगा। इस तरीके से वो डील यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन्ड स्पोर्ट्स यहाँ पे देखिए मार्केटिंग कंपनी रेज वर्ल्ड वाइड हैज इंक 60 डील्स वर्थ रुपीज 400 करोड़ फॉर दिस सेशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो 400 करोड़ का डील यहाँ पे फाइनली उसको मिलेगा। तो यहाँ पे एक ग्रोथ होगा। सेकेंड जो गुड न्यूज़ है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, वो बिज़नेस लाइन्स के ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्रेडिटर्स मतलब जितने सारे क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स टू मीट ऑन May 2 ऑन डीमर्जर फाइनेंशियल सर्विसेज बिज़नेस। देखिए, आप सभी जानते हैं रिलायंस के 2 कंपनी अभी डीमर्जर होने वाले हैं। एक रिलायंस का जियो और दूसरा रिलायंस का जियो का फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए सेकंड में यहाँ पे डेट आ चुके हैं। सेकंड में इस डेट में रिलायंस क्या करने वाला है डीमर्जर का लिए जो मीटिंग है वो यहाँ पे फाइनली मीटिंग होगा। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए सर आपने बहुत पहले ही बोला था कि फाइनेंशियल और जियो दोनों डीमर्जर होगा तो कब होगा? देखिए इसके लिए कुछ प्रोसीड्यूर के टाइम लगते हैं। देखिए आप बहुत दिनों से देख चुके हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही मार्च होने का न्यूज़ बहुत दिनों से आ रहा है। अभी तक मार्च नहीं हो पाया क्योंकि इसके लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ प्रोसीड्यूर लगता है। ये कोई छोटा-मोटा तो कंपनी नहीं है, लाखों करोड़ों का कंपनी है, तो उसके लिए उसको टाइम पीरियड देना पड़ेगा। तो एक ये गुड न्यूज़ है, जब इस तरीके से डीमर्जर किया जाएगा, तो रिलायंस के जितने सारे शेयर होल्डर हैं, उसके एक के बदले उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से 1 शेयर और मिल जाएगा रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज़ के ऊपर। तो तैयार रहना जब इसका डीमर्जर हो जाएगा तब आपको भी अच्छा खासा एक फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। तो थर्ड जो गुड न्यूज़ है वो क्या है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बात भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डीमर्जर के बारे में ही बात किया जा रहा है और वो भी देखिए जियो एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के ऊपर। तो इसके लिए तैयार रहिएगा और इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मई मंथ में बोर्ड मीटिंग बिठाया जाएगा। इस बोर्ड मीटिंग के फाइनली डील होने के बाद मतलब फाइनली मीटिंग होने के बाद आपको ज़रूर अनाउंसमेंट में मिलेगा कि कौन-सा डेट में इस तरीके से डीमर्जर किया जाएगा। तो रही बात जो लास्ट न्यूज़ के बारे में, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हुआ है। रील कंप्लीटली एक्विजिशन ऑफ सिंटेक्स यहाँ पे देख सकते हैं पम्प्स इन
1500 करोड़। तो देखिए, आप बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर, बड़े-बड़े कंपनी छोटे कंपनी को क्यों एक्वायर करते हैं? देखिए रिलायंस का एक खासियत है, क्या खासियत है? रिलायंस हमेशा वही कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, जो कंपनी कर्ज़े में डूबे हुए हैं, जो कंपनी बर्बाद हो चुके हैं, बंद होने वाले हैं, तो क्योंकि वो कंपनी में उसको सस्ते दामों में मिल जाएगा। मान के चलिए आपका भी एक बिज़नेस है और आपका दोस्त का भी एक बिज़नेस है। आपका बिज़नेस ठीक-ठाक चल रहा है, आपका दोस्त का बिज़नेस कर्ज़े में डूब गया है। तो वो तो कर्ज़ा दे नहीं पा रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि मेरा जो दुकान है, मेरा जो बिज़नेस है, मैं बेच दूँगा। और मान के चलिए उसका टोटल बिज़नेस का टोटल कैपेसिटी है, मान के चलिए 2 करोड़। तो वो बोल रहा है कि चलो मैं मेरा कंपनी मेरा बिज़नेस बेच दूँगा और मुझे कोई 1 करोड़ भी दे दे, तो भी मैं आपको बेच दूँगा। तो ये तो देख रहा है इसका वैल्यूएशन 2 करोड़ का है। कर्जे में डूबे हुए हैं तो इसलिए इस तरीके से वैल्यूएशन को वो सस्ते में मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो वही कंपनी खरीदारी कर लेंगे, आपको अगर सस्ते में उस कंपनी चाहिए तो। तो रिलायंस इसी तरीके से काम करते हैं और रिलायंस का बहुत अलग-अलग एक्विजिशन है। आप सभी जानते हैं सिंटेक्स कंपनीज़ के बारे में। चलो मैं और भी डिटेल्स दिखा देता हूँ। मुकेश अंबानी owned Reliance Industries has completed the acquisition of 9 यहाँ पे देखिए डिसड ओल्ड सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कंपनी करते क्या है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता। देखिए एक टेक्सटाइल कंपनी है। आप बहुत पहले एक नाम भी सुने सुने होंगे अलग इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना के दिया था। वो कंपनी भी जब कर्जे में डूब गया था, उस कंपनी को भी रिलायंस इंडस्ट्री ने एक्वायर किया था, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज उसी कंपनी के ऊपर एक्विजिशन करते हैं जो कंपनी पहले से कर्जे के ऊपर डूबे हुए हैं और आज नहीं तो कल वो बंद होने वाले हैं, तो उस कंपनी सस्ते में मिल जाते हैं, तो इसलिए उस कंपनी के ऊपर एक्विजिशन करते हैं। तो सिंटेक्स टेक्सटाइल ये भी एक देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और आप सभी जानते हैं रिलायंस जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत पहले से ही एक लीडर है। अगर वो खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कैप्चर करेंगे तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। और रही बात सिंटेक्स का, सिंटेक्स सिर्फ इंडिया में नहीं, देखिए कितने सारे कंट्रीज के ऊपर वो फैले हुए हैं। जैसे यूएस हो गया, ब्राजील हो गया और भी देखिए यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हो गया, अफ्रीका भी हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं चाइना हो गया, इंडिया में बहुत जगह पे है, बांग्लादेश में भी है, साथ ही साथ इंडोनेशिया, जापान, तो अलग अलग सॉरी कोरिया, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर भी खुद का बिजनेस फैला के रखा है। तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी का हिस्सेदारी अभी खरीदारी करके रखे है। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा किसी भी न्यूज आ रहा है तो उसके ऊपर ध्यान से वो चीज देखना। देखिए कितने सस्ते में मिला। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लाखों करोड़ों का कंपनी है, उनमें से उनको 1,500 करोड़ का टोटल पैसा देना पड़ा। तो ये बात एकदम सस्ते में देखने को मिला है। तो आप कहेंगे सर कंपनी को तो यहाँ पे लॉसेस भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी सिंटेक्स इंडिया मतलब सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखा जाए तो एक कर्जे में डूबे हुए कंपनी है और एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो देखिए लॉस मेकिंग हो कुछ भी हो, उसको चलाने के लिए इतना बड़ा कंपनी सामने आ चुके हैं, तो उस कंपनी को तो वो खुद चलाएगा ही, मतलब चलाएंगे ही। तो इस बारे में आपको कोई सोचने वाला बात नहीं है। तो मैं जरूर कहूंगा आपको, अगर फिर एक ही बात दिखाऊंगा जहां से आपको कुछ अंदाजा मिलेगा। देखिए कंपनी का क्विक रेशियो, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मतलब जो कैश कैश होता है उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। तो क्विक रेशियो बताते हैं कि कंपनी के अंदर कितना पैसा है, मतलब वो जो इतना खर्चा कर रहा है, इतना जो कर्जा लेके रखा है, उसके हिसाब से कितना परसेंटेज पैसा है। हमेशा 1% के ऊपर होना चाहिए था। यहाँ पे क्विक रेशियो बता रहा है कंपनी का जो परसेंटेज है वो 1% के नीचे है। तो ये एक कंपनी के लिए थोड़ा सा वीकनेस जरूर है। तो फिर भी इतने बड़े लार्ज कैप कंपनी है, तो ये डेटा कभी ना कभी चेंज हो सकते हैं। तो आपको उतना घबराने का चिंता करने का जरूरत नहीं। तो फिर भी मैं जरूर कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला। रही बात रेवेन्यूज का, कंपनी का रेवेन्यूज हर साल ग्रोथ होता जा रहा है। 2021 में थोड़ा सा रेवेन्यूज में डाउन हुआ था। नेट प्रॉफिट देखिए, रेवेन्यूज डाउन हुआ था मगर नेट प्रॉफिट डाउन नहीं हुआ। यही खासियत है इस कंपनी का। और रही बात कंपनी का डेप्थ, कंपनी का ऑब्वियसली डेप्थ है मगर डेप्थ धीरे धीरे करके कंपनी कम कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है कि कंपनी का फ्यूचर विजन बहुत स्ट्रांग है। और रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। कभी भी आपको मौका मिले उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी आपको सिर्फ रिटर्न के रेशियो में 20-21% का 30% का रिटर्न दिया 5 साल 3 साल 10 साल में। मैं बार बार बोलता हूँ, रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के ऊपर मतलब एक एवरेज रिटर्न कमाने के लिए शायद आपके पास कुछ अच्छा कंपनी ना हो। देखिए
सबका खुद का अलग-अलग ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन इस तरीके से है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से डिस्कस किया हूँ। तो देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस, टीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा देखिए एफआईएस के पास है, क्योंकि वो जानते हैं मुझे 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे उससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो कस्टमर को दे रहा है 10% के आसपास और उसको मिल रहा है 10-20%, तो इससे क्या चाहिए। 1-2% भी मिल जाता है एक्स्ट्रा, तो वो भी बहुत बड़ी बात होता। तो रही बात चार्ट पैटर्न की, चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं पहले ही आपको एक ट्रेंड बता के रख चुका हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया था। इसके नीचे यहाँ पे आया था और ये जो लेवल है, एक बिग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है 200 डेज को भी टच करेगा और यहाँ पे थोड़ा-सा मूवमेंट में जा रहा है। अभी देखना है वो रीबैक कब करेगा, तो तब मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।